होता है कि मेरे यज्ञ मंडप में साक्षात सूर्य भगवान आ रहे हैं क्या? आचार्य शुक्राचार्य ने कहा, राजन सूर्य नहीं तो चंद्रमा तो अवश्य ही होंगे। इतना सुंदर स्वरूप तो हमने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। ऐसी मनोहारी झांकी मैंने जीवन में पहले कभी नहीं देखी थी। आपस में गुरु शिष्य वार्ता कर रहे थे कि बामन भगवान नजदीक आ पहुंचे। बामन प्रभु को देखते राजा बलि खड़े हो गए। भगवान बामन का बहुत सुंदर स्वागत किया। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भगवान बामन का रूप देखकर गदगद हो गए राजा बलि। भगवान के हाथ में माला लगी है, एक हाथ में कमंडलू है, बगल में छाता है, चरणों में खड़ाऊ है और बस और कुछ भी नहीं है। ऐसा सुंदर मनमोहक रूप देख करके बड़े महाराज गदगद हो रहे हैं। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि लोगों की जो तपस्या है, आज आइए बपू लेकर साक्षात रूप धारण कर मेरी नित्य मंडप में आप आए हैं। मैं कितना भाग्यवान हूं, कैसे कहूं। आज मेरे पितर तृप्त हो गए हैं, आज मेरा कुल पवित्र हो गया है, आज मेरा नित्य सफल हो गया है। आप जैसा परम तपस्वी तेजस्वी ब्राह्मण मेरे यज्ञ मंडप में पधारे। बामन प्रभु के चरणों में बलि ने प्रणाम किया। बामन भगवान ने सोचा किसी से कुछ लेना होता है तो कुछ दिखाना होता है। और वो कहावत है ना, बिना दिखाए देर नहीं दिखते। आजकल महाराज दिखता है वो दिखता है वो बिकता है दिखता है भाई बिकता है। मौन खड़े प्रभु, माला जप रहे, कमंडलू हाथ में, जो शांत खड़े। बलि ने प्रणाम करके पूछा, आपका आश्रम कहाँ है? मैंने पूछा कहाँ रहते हो? आपके माता पिता कहाँ रहते हैं? बलि ने शुक्राचार्य क्यों इशारा किया? गुरु जी ने ये ब्रह्मचारी बोलते क्यों नहीं है? शुक्राचार्य बोले देखो इनका जप चल रहा है और माला जाप करते समय बोले कैसे? हम तो बलि की श्रद्धा हो बढ़ गई। ऐसा भजनानंदी, ऐसा संत मेरे यज्ञ मंडप में आया, मेरा यज्ञ सफल हुआ। चरणों में गिर गए और बलि और हाथ जोड़ करके बोले, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? पता नहीं आपको क्या क्या दे दूं। मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूं, आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूं। क्या सेवा करूं आपकी? आपको 2-4 हजार गौवन का दान दे दूं? सुनिए, सोने का बड़ा महल आपको दे दूं। आपका विवाह नहीं हुआ तो किसी ब्राह्मण की कन्या के साथ में आपका विवाह कर दूं। सुनिए, मैं 10-5 ब्राह्मण कन्याओं के विवाह हर साल राजकोष से करवाता हूं। एक और करवा दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन आप कुछ बोले तो भगवान ने मन में सोचा हमसे बड़ा प्रसन्न हो रहा है। बड़ी इतनी बातें सुनकर भगवान ने माला पूरी कर ली। ओहो, आपका नाम बलि हो क्या? बलि बोले जी जी प्रभु, मुझे ही बलि कहते हैं। आपके बाबा हिरण्यकशिपु बड़े दानी थे, आपके बाबा प्रहलाद भी बड़े दानी थे, आपके पिता विरोचन भी बहुत दानी थे। और आप यदि मुझे दान की बात करते हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन संकोच की बात है राजा, मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता। आप पूर्ण क्यों नहीं कर सकते? बलि ने कहा, भगवान बोले मैं महात्यागी हूं ना, एक भी पैसा दान में नहीं मिलता, एक पैसा मैंने जीवन में कभी दान में नहीं लिया, तो उससे कैसे लोग, मेरा नियम बिगड़ जाएगा महाराज। भगवान बोले क्यों किसी से कुछ लेना राजन, अकेला शरीर है और मेरे पास छाता है, वर्षा आती है तो छाता उतार लेता हूं। पानी पीने के लिए कमंडलू है, भिक्षा के लिए पात्र है, मेरी और कोई कामना नहीं है राजन। क्या मांगना? राजा बलि चलो जगह करके बोलो, सुनिए आप अकेले हैं इसलिए कुछ लेना नहीं चाहते तो विवाह कर लीजिए महाराज। पत्नी आ जाएगी तो फिर आप हो जाएंगे, तब तो विवाह भी ले सकते हैं ना, क्या दिक्कत है? भगवान बोले तो दान जब तुम बाद में देना, पहले ब्याह ही कर दो ना। बलि बहुत प्रसन्न हुए, गुरु जी से बोले आप देखिए और कल विवाह कर देंगे। ब्राह्मण का ब्याह तो कर देंगे, लेकिन वो ब्राह्मणी होगी कहाँ? एक छाता में 2 आदमी थोड़ी रह सकती है। बलि बोला कंचन का महल बना देंगे महाराज आपके लिए। प्रभु बोले आप तो बहुत अच्छी है, अच्छा ये बताओ ब्राह्मणी आएगी तो बाल गोपाल भी तो होंगे ना? बलि बोले जी बाल गोपाल तो होने ही है, उसी से तो घर में समृद्धि मिलती है। तो मेरे बाल गोपाल, मेरी ब्राह्मणी और मेरे भोजन की व्यवस्था
बोले बोले बड़ा भंडार खुलवा देंगे, आप सब दोनों से प्रेम से भोग लगाइएगा। परंतु आप हाँ तो करो। अच्छा बलि बोले काहे को धर्म संकट में, अरे राज धर्म संकट ही तो है। यदि मैं दान लेता हूं तो हमारे मन को बड़ी तकलीफ होती है, नहीं लेता हूं तो तुम्हें कष्ट होता है। मैं सोचता हूं कुछ ऐसा काम करूं जिससे मेरा नियम भी न बिगड़े और तुम्हारे मन को भी कष्ट न पहुंचे। देखो ज्यादा दान लेंगे तब तो नियम बिगड़ेगा, बिल्कुल नहीं लेंगे तो तुम्हें कष्ट नहीं होगा। इसलिए ऐसा करो तुम हमें केवल 3 पैर पृथ्वी दान में दे दो बस। अब हम ज्यादा ले नहीं रहे हैं, देखो इसलिए नियम नहीं बिगड़ेगा और ले रहे हैं इसलिए कि तुम्हें मन में तकलीफ नहीं होगी। बड़ी हंस करके बोला एक बात कहूं पंडित जी, बुरा नहीं माने बोला, आप रहे बामन के बामन, मांगना भी नहीं आता, केवल 3 पैर धरती मेरे जैसे त्रिलोकीनाथ के पास भी। अभी आप छोटे तो है, मांगना नहीं आता, भगवान ने मन में कहा तो 3 पैर ही पूर्ण कर देगा बस। बड़े त्रिलोकीनाथ बनते थकते। बलि ने कहा क्या बताऊं, मेरी तो बहुत कुछ इच्छा है महाराज, बहुत कुछ इच्छा है आपको देने की, लेकिन आप 3 पैर ही लेना चाहते। भगवान ने कहा हमने बहुत कथाएं सुनी है, हम जो मांग रहे हैं ना बस उतना दे दो। बलि बोले लो कर लो बात, 3.5 बिलात के तो आप पूरे हो नहीं, आपके 3 पैर में क्या होगा, इतने छोटे से तो हो आप, आपके 3 पैर भी तो एक आसन भी नहीं बिछेगा महाराज। भगवान बोले न 3.25 लेंगे न 3.25 लेंगे, देना है तो दो नहीं तो आज हम चले। मैंने सोचा क्या बताऊं, आज सवेरे सवेरे ऐसा विद्या ब्राह्मण आया, ऐसा त्यागी मैंने जीवन में कभी नहीं देखा, ऐसा त्यागी मैंने कभी जीवन में देखा। मांगी भी तो 3 पैर की धरती, जैसे आपकी इच्छा, जहां से उचित समझे 3 पैर धरती नाथ भगवान ने कहा ढूंढना भी नहीं है। ब्राह्मण को दान देते हैं तो पहले संकल्प लेते महाराज, कमंडलू में पानी लाओ, मेरे हाथ में जल छोड़ो, संकल्प लो कि ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमाम त्रीणि पराणि पृथ्वीं अहं संप्रददे। बलि बोले 3 पैर का क्या संकल्प करे महाराज, आप नाप लीजिए। नहीं, बिना संकल्प में नहीं नापते महाराज। अब संकल्प तो लेकर दोनों ने थोड़ा विवाद चल रहा है। संकल्प की बात को सुनकर शुक्राचार्य के मन में सोचा मुझे ये गड़बड़ लगता है, क्योंकि बामन का बालक संकल्प को लेकर इतनी देर से जोर क्यों दे रहा है, संकल्प के ऊपर जोर क्यों दे रहा है। आप समझते हो ना, संकल्प का मतलब है पक्का रजिस्ट्रेशन महाराज, पक्का रजिस्ट्रेशन। अपने तीर्थों में जाते हैं वहां पे संकल्प करा देते हैं, बोले आप इस चीज का दान कर दीजिए, बोले पैसे नहीं है मेरे पास है, बोले फिर आ जाना, जब भी आओ तो आप ले आना, पक्का है। संकल्प हो गया तो वो चीज जरूर पूरी करनी पड़ती है महाराज। शुक्राचार्य गुरु महाराज का हाथ पकड़ के चले गए। अब हम ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण नहीं है, ये महाराज 53 पूरी 53 है ये। अरे इनके चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है तुझे। बोले तो ये कौन है? बोले महाराज ये साक्षात विष्णु है, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए बाबर मार करके आए हैं, अदिति के गर्भ से जन्म लेकर। यदि तुमने इनको 3 पैर धरती देने का संकल्प कर दिया तो आज मैं सत्य कहता हूं कि ये 2 पैरों में तीनों लोगों को नाप लेकर और 3रा पैर देने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए कि आगे हाथ जोड़ो, हम अभी नहीं दे सकते महाराज, बताओ महाराज फिर कभी आए इसलिए तुम्हारी लड़ाई हो गई। बोले क्या कहते हो? गुरु जी आप क्या कह रहे हैं? कैसा धन्ना सा ब्राह्मण, कैसा तेजस्वी ब्राह्मण। मैंने 3 घंटे से इनके आगे प्रार्थना की, तब 3 पैर धरती के लिए जैसे तैसे इनको राजी किया मैंने, और आप कहते हैं मना कर दो। शुक्राचार्य बोले मना नहीं, इनसे कह दो कि मैंने कोई बात ही नहीं की लेने देने की। गुरु जी मुझे झूठ बोलने की प्रेरणा आप क्यों देते हैं, मुझे झूठ बोलने को क्यों कहते हैं? शुक्राचार्य ने कहा बेटा 8 जगह ऐसी होती है जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता।
शुक्राचार्य बहुत शुक्र उपदेश देंगे 8 जगह, पर झूठ नहीं बोलना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। स्त्रियों में किसी बात को छुपाना हो तो झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। माताओं से अगर कोई बात छुपानी हो तो वो छुपा लेनी चाहिए, उससे पाप नहीं लगता। क्योंकि पुरुषों की अपेक्षा माताओं का हृदय ज्यादा कोमल होता है, ये किसी बात का हृदय के छुपा नहीं पाती। और आपने गंभीर बात अपनी पत्नी को बता दी तो ये कह दिया कि किसी को नहीं बताना, नहीं तो आपने बहुत ज्यादा गलती कर दी महाराज। बात बता दी कहा तक तो ठीक ठीक है, लेकिन कह दिया ना किसी को मत बताना, तो तुम्हारा गलती नहीं, वहां गलती कर दी आपने कोई गुप्त बात पत्नी को बताई, उसमें आपने कोई गलती नहीं की, लेकिन बात बताने के बाद नहीं दिया तो महाराज ही कर देंगे, क्योंकि वो रोना किसी का देख नहीं सकती। आप बात बताकर चलेंगे, पीछे से एक आपका कोई शत्रु आया भेष बदल करके आपकी भाइयों के सामने बैठ गया, झूठे आंसू बहाने लगा, करुणा भरी होती है माताएं, क्यों रोते 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 सारी बातें पूछ लेगा। हो सकता है ये बात भी बता दे जिसको बताने से आपने इनकार किया था। यदि और गौरव हत्या रोकने के लिए, अपने धर्म की सुरक्षा के लिए, अपनी संस्कृति के रक्षण के लिए यदि एक बार झूठ बोलना पड़े तो उसका दोष नहीं रहेगा। तुम्हारे तो धर्म को नष्ट होने का समय आ गया है। यदि तुमने 3 पैर धरती देने का संकल्प किया तो तुम्हारे पास नीचे लगता, इसलिए मना कर दो, नहीं दे सकती आप पधारो। बड़ी यदि साक्षात भगवान है तो त्रिलोकी को लूट कर ले जाएंगे और मुझे इसकी परवाह नहीं हुई। लोग यही कहेंगे कि भगवान भी बड़े के यहाँ भीख मांगेंगे। भगवान में होकर यदि ये साधारण ब्राह्मण है तो 3 से 3.25 नहीं ले सकता महाराज, ये मेरा विश्वास है। मानव बाबा भगवान बोले तुम क्या मानता ढूंढना है तो दो, बोले लीजिए महाराज। वर्णन ये भी आता है शुक्राचार्य जब नली में आकर बैठे तो जैसे कमंडलू से जल लेने लगे तो कमंडलू की जो नली है ना, उस नली में जाकर के शुक्राचार्य भगवान ने अपने कुशा के आसन से एक कुशा निकाली और जैसे ही कमंडलू की नली में कुशा दी, गुरुदेव जी आंख पधार गए। इसका मतलब ये है कि परमात्मा ये बताना चाहते कि गुरु वो है जो सबको एक दृष्टि से देखे। एक दृष्टि माने अभेद और तो 2 दृष्टि जो माने भेदभाव की दृष्टि। भेदभाव की दृष्टि जो संसार को देखे, उस गुरु की एक दृष्टि तो हट हो जाती है। शुक्राचार्य साफ देकर के वहां से चले गए। बलि ने कहा 3 पैर धरती देने का मैंने संकल्प कर दिया है, आप जहां से उचित हो वहां से नाप लो। भगवान ने कहा हाँ नापेंगे, पहले हमें प्रणाम तो करो। जैसे ही महाराज जैसे आला बलि ने भगवान से महाराज करोड़ों अरबों किलोमीटर लंबे हो गए। भगवान बलि ने ऊपर की ओर मुंह उठा करके देखा तो भगवान का चेहरा जो है दिखाई नहीं दिया। बलि बोला ये नन्हा सा बालक था, बलि ये क्या हो गया? वैसे बलि को मालूम तो पहले ही पड़ गया था, ये तो साक्षात नारायण इमाम रूप में होकर के बनाई है। प्रभु ने एक चरण को तो नीचे के लोग में रखा, दूसरे चरण को प्रभु ने तीनों लोग प्रभु के चरण को बीच में आ गए। लोकी को पार करके परमात्मा चरण ब्रह्मा लोक में पहुंचा और ब्रह्मा जी ने प्रभु के चरणों को धो करके जो जड़ है वो अपने कमंडलू के अंदर यही है भगवान के चरणों का गंगा जल। ये जो गंगा बहती है ना, यही गंगा ये भगवान बाबू के चरणों की जल है, यही तो गंगा है। तारे नहीं गंगा है। ब्रह्मा ने प्रभु के चरण धोकर के जो जल अपने कमंडलू
भगवान दो खंडों से त्रिलोकी को नाप कर बलि के सामने आकर के खड़े हो गए। अरे क्यों त्रिलोकीनाथ जी, अरे बड़ा भी मान करते थे कि जो चाहे सो मांगो, सो तुमने 3 पैर धरती देने का संकल्प किया, मैंने 2 पैरों से त्रिलोकी को नाप दिया। अब बताओ तीसरा पैर कहाँ रखो? जो व्यक्ति वचन करके उसको सत्य नहीं करता वो दंड का अधिकारी होता है। इसलिए प्रभु ने गरुड़ जी को आदेश किया, गरुड़ जी ने बलि को मार कर डाल दिया और कहा नरक में तुम्हें जाना पड़ेगा। राजा बलि बंधे पड़े हुए। सुखदेव जी वर्णन करते कैसा विचित्र वृक्ष है। भगवान ने कहा बताओ क्या करें, नरक में जाना पड़ेगा तुम्हें। क्यों? क्योंकि तुमने 3 पैर धरती देने का संकल्प किया था। अब बताओ तीसरा पैर कहां रखूं मैं, कहां रखूं बताओ। राजा बलि ने कहा भगवान एक बात बताइए, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? भगवान बोले धन का जो मालिक है वो धन से 100 गुना बड़ा होता है। बलि ने तुरंत कहा अभी तक आपने धन को ही तो नापा महाराज, धन के मालिक को तो छोड़ ही रखा है। तीसरे चरण को मेरे सिर पर रखे भगवान, नरक में जाने से मुझे डर नहीं लगता, डरता हूं तो केवल इस बात से ब्राह्मण को दिया हुआ वचन है वो कभी झूठ नहीं, वचन है पूरा करो तो झूठा न जाएगी। तीसरा चरण मेरे प्रभु ने चली महाराज के सिर के ऊपर रखा। आचार्य सुखदेव कहते राजा के मस्तक पर मेरे गोविंद ने तीसरा चरण रखा और उनके नेत्रों से आंसू की धार बह चली। अरे वारे बलि आया था तुमसे ही मैं सज गया है। इतना सब कुछ लूट जाने के बाद भी जिसके हृदय में इतना क्रोध है आवे, अरे तीसरा चरण इतने में बलि की पत्नी आई मारा। उसने आकर प्रभु के चरणों में जल चढ़ाए और प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके बोले भगवान पूरा संसार आपके तेरा है। जी ही सबसे बड़ी भ्रांति है कि वे अपने आप को कहता है मैं इसका मालिक हूँ, ये मकान मेरा है, ये प्लेट मेरा, ये बंगला मेरा है, कुछ नहीं है तेरा, ये सब परमात्मा का है। परमात्मा ही सबका मालिक है। अब तो केवल इनके विवेक बोले आप देते हो लेते हो बड़ी कृपा है। ब्रह्मा जी ने बलि को छुड़वा दिया। भगवान ने कहा बेटा प्रहलाद आज मेरा हृदय बहुत प्रसन्न है, तुम्हारा पुत्र बलि तुमसे भी ज्यादा भक्त है, तुमसे भी ज्यादा ज्ञानी है। इसलिए सुंदर लोग जो है, सुंदर लोग का राज्य आज मैं बलि को देता हूँ। कई देवता जिसका वंदन करती है उस सुंदर लोग का राज्य मैंने बलि को दे दिया। यदि बलि के मन में कोई कामना है तो मांग सकते, बोलो क्या चाहिए? बलि बोले मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे त्रिलोकी नहीं चाहिए। आपने त्रिलोकी लेकर इंद्र को दे दी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है महाराज, कोई आपत्ति नहीं है। जब भी अपने महल से निकलो ना द्वार पर केवल आपका ही दर्शन है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम तुम्हारे चपरासी हो गए महाराज। बलि बोले ऐसा मैंने तो कहा महाराज। बोले और तुमने क्या कहा कि अब तुम कब महल से निकलोगे और कब महल में प्रवेश करोगे तो मुझे क्या मालूम। और जब भी तुम बाहर निकलो और जाओ तो मेरे दर्शन पाओ। ये जो तभी संभव है जब तुम्हारा द्वार पर हो, तुम निकले ही द्वार पर मेरा दर्शन करोगे। मेरा आशीर्वाद है, लक्ष्मी जी आई नारायण रूप से भगवान चले गए वैकुंठ में और भगवान बावन रूप में भगवान आज भी राजा बलि के घर में विराजमान है। अब आगे कथा को चलते हैं। बावन सेकंड के अंदर भगवान से राम जी का जन्मोत्सव मनाएंगे, उसके बाद में श्री जी का जन्मोत्सव मनाएंगे भगवान से कि राम कृष्ण दोनों एक है, गंभीर है और उनके रामचंद्र के नेत्रों में गंभीरता और कृष्ण के नेत्रों में चपलता है। यही तो दोनों में अंतर है। इसलिए दीक्षित राम ने जीवन में जो किया वो करो, राम जी के किए हुए को करो, कृष्ण के करे हुए को करो। भगवान से प्रसन्न हुए
भागीरथ के साथ गंगा पधारे सभी के पुत्रों की भीषण का स्पर्श किया, उन्हें राजा ने पुत्र कामिष्ठ यज्ञ किया तो यज्ञ को मैंने छेद का चौर लेकर स्वयं अग्नि में प्रकट हो गए। तो राजा से कहा इसे ऐसी सुंदर जाति आप दर्शन गए, मंद मंद शुद्ध हास्य कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कैसी सुंदर झांकी करके हुआ उनका नामकरण वशिष्ठ जी कर रहे हैं। लाखों नर नारी एकत्रित है, इस झांकी के दर्शन करने संवेद रूप से आए। तुलसीदास जी के शब्दों में सुनिए कि जो आनंद से नो सुख राशि श्री करते पीले लोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्रामा। विश्व भरण पोषण कर जोरी ठाकर नाम भरत से होई, जाके सुमिरन तेर को नासा नाम शब्द वेद प्रकाश। महात्मा वशिष्ठ देव बड़ा सुंदर नामकरण कर रहे हैं। महात्मा दशरथ जी मैं क्या नामकरण करूं, आपके पुत्रों का क्या नामकरण कर सकता हूँ। महारानी तो संध्या की गोद में जो बालक बैठा है ना, वो आप जानते हैं वो कौन है? जो आनंद का लोग अपनी मर्यादा भूलकर गलत रास्ते का अनुसरण करने लगे, तो हाथ में फरसा लेकर के जिन्होंने सही रास्ता दिखाया वो है भाई राम, श्री परशुराम। और तीसरा राम है मेरे कन्हैया के बड़े भैया बलराम।
एक राम भक्ति मार्ग प्रशस्त करते हैं, दूसरे राम कर्म योगी है, तीसरे राम बलराम जी ज्ञान योगी है। जो विश्व का भरण पोषण करने की शक्ति रखते हैं उनका नाम श्री भक्तलाल है। एक बात मैं आपको स्पष्ट करती हूँ, श्री नारायण तो राम जी और नारायण के अंश तो विष्णु है, जो भरण पोषण करते हैं वो है श्री भक्त जी। जिसका नाम स्मरण करने से शत्रु का विनाश हो जाए वो है शत्रुघ्न। शंकर जी के रूप है शत्रुघ्न। शत्रुघ्न को हम साक्षात शिव का अवतार मानते हैं। लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय सगल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेरा लक्ष्मण नाम उदार। जो लक्ष्मण धाम है राम का परम प्रिय है, ऐसे आपके इस पुत्र का नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण का एक शब्द बड़ा सुंदर नाम है। एक महात्मा बोले लक्ष्मण का सही अर्थ होता है जिनके लक्ष्य राम के चरण हैं उसे हम लक्ष्मण कहते हैं। चारों भाइयों का नामकरण हो गया और चारों को प्रणाम करते हैं। चारों भैया बड़े हो रहे हैं, आनंद की सीमा नहीं है। और बोले बाबा आज अयोध्या में पधारे हैं भगवान श्री राम के बाल रूप का दर्शन करेंगे। बड़ी सुंदर झांकी है। भगवान का देखो रामचरितमानस के कुछ चौपाइयों के साथ में मैं आपको राम कथा संक्षिप्त सुनाऊंगा, क्योंकि भागवत में जो राम कथा संक्षिप्त होती है इसमें मेरे गोविंद की महिमा का विस्तार से चारों भाइयों का विवाह हुआ। श्री जानकी जी का विवाह प्राप्त जी से हुआ, उर्मिला जी का विवाह श्री लक्ष्मण जी से हुआ, और मांडवी जी का विवाह श्री भरतलाल जी से हुआ, और सुरदेव जी का विवाह शत्रुघ्न लाल से हुआ। जनकपुर में आज बहुत आनंद मनाया जा रहा है, समुद्र गीत गा रहे हैं और सुंदर जानकी है। और इसके बाद में भगवान के 14 वर्ष का निवास हुआ। अनेकों अनेक से कुंभकर्ण से अनेकों अनेक राक्षसों का भगवान ने विचार किया। भगवान की लीला को लीला के राक्षसों को विचार किया। और भाई भगवान श्री कृष्ण की कथा कि जब जब हो गई धर्म की हानि बाढ़े असुर अधर्म अभिमानी, बाढ़े असुर अधर्म अभिमानी, हम कब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरे ही कृपा निधि सजन पीरा। ज्यादा पाप कर्म बढ़ता है तब तक धरी प्रभु विविध शरीरा। राजन गाय का रूप धारण किया, पृथ्वी ने और देवताओं के पास जाकर के बोली इसी प्रकार मेरे पाप कर्म होते रहे तो मैं सागर में चली जाऊंगी महाराज, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। ऐसा पृथ्वी के मन में भाव आया। देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की आप कुछ करिए ना, बड़े बड़े पापी बढ़ रहे महाराज। ब्रह्मा ने पृथ्वी से कहा देवी मैं अभी भगवान से बातें कर लेता हूं, तुम धैर्य रखो, तुम चिंता मत करो। ब्रह्मा ने कहा मथुरा में वसुदेव नाम के एक राजा होंगे और वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से नारायण कृष्ण रूप से अवतरित होकर के आएंगे। गोकुल में नंद जी की भार्या यशोदा है। यशोदा जी की यहाँ प्राप्त पर प्रभु की चिन्मयी माया पृथ्वी के रूप में अवतार लेकर के आएंगे। हे माता पृथ्वी आप सबके कष्ट की निवृत्ति होगी, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन हमारा भी कोई कर्तव्य है। देवता बोले क्या? हम लोग भी भगवान के घर अवतार लेकर के चलेंगे। मथुरा के बड़े यशस्वी राजा है जिनका नाम है उग्रसेन। ऐसा वर्णन आता है कि उग्रसेन के कोई पुत्र नहीं था। बड़ी भारी तपस्या की, पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया,
तो उग्रसेन की पत्नी गर्भवती हुई। एक बार अपनी सहेलियों के साथ में वन में गई। वन विहार करने महाराजा उग्रसेन की पत्नी को एक दुर्मिल नाम के राक्षस ने देखा और दुर्मिल नाम के राक्षस की छाया उस पर पड़ी। उससे जिस बालक ने जन्म लिया उसी को हम कंस कहते हैं महाराज। लेकिन ब्राह्मणों ने कहा राजा ये बालक आपके वंश को नष्ट कर देगा, वंश को आपके वंश को महाराज बर्बाद कर देगा। इसलिए उग्रसेन जी ने उसे लता पताओं में लपेट कर यमुना जी ने बहा दिया। परंतु वसुदेव के पिता सूरसेन यमुना में भजन कर रहे थे। सूरसेन जी ने उस बच्चे को गोद में लिया और घर में ले गए। अपनी पत्नी से बोले अब तक केवल वसुदेव हमारा बेटा था, विधाता ने अब दूसरा और दे दिया। कंस वसुदेव जी के साथ सूरसेन जी के नाम बल रहा है और उग्रसेन जी के कंस के बाद 4 पुत्र और हुए। इधर कंस को नारद जी के द्वारा सूचना मिली कि मैं उग्रसेन का बेटा हूं। रात्रि में उठकर चला गया, कैलाश पर्वत पर तपस्या करने लगा और भगवान शिव को प्रसन्न कर वरदान प्राप्त किया। और शिव जी ने एक धनुष उसे दिया और कहा नारायण के अलावा इसे कोई तोड़ नहीं सकता और जो इसे तोड़ेगा वो तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता। अगासुर, बगासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, केसी, धनिकासुर बड़े बड़े राक्षसों को कंस ने अपनी सेना में सम्मिलित कर लिया। मथुरा पर आकर के चढ़ाई कर दी, यज्ञ विध्वंस कर दिया। उग्रसेन ने कहा कंस तुमने ब्राह्मणों के यज्ञ को विध्वंस किया, इन्हें प्रणाम कर इनसे क्षमा मांगो। कंस ने उग्रसेन जी को पकड़ करके कारागार में डाल दिया और मथुरा में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज के बाद यज्ञ करना बंद करो, पूजा पाठ बंद, ब्राह्मण भोजन बंद करना है, एकदम बंद। हम ही भगवान है, पूजा करनी है तो हमारी करो, यज्ञ करना है तो हमारा करो, मंत्र बोलना है तो ओम कंसाय स्वाहा ये मंत्र बोलो। ऐसा मन में अभिमान आ गया हमारा। कंस के मन में एक और भाव आया, देवकी का विवाह कर दो, चाचा जी की पुत्री है, मेरी छोटी बहन है। वसुदेव जी के साथ में देवकी का विवाह संपन्न हो रहा है, बड़ी धूमधाम से विवाह उत्सव हो रहा है। कंस ने बहुत भेज दिया, लेकिन वसुदेव देवकी को जैसे ही विदा करने चला आकाशवाणी सुनी, अरे कंस जिस बहन देवकी को विदा करने जा रहे हो तुम इसी देवकी का आश्रम तुम्हारा काल होगा, तुम्हारा काल होगा, तुम्हारा काल होगा। आकाशवाणी ने यह नहीं कहा कि देवकी का बेटा तुम्हारा काल होगा, बेटी तुम्हारा काल होगा, इसका अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। लेकिन सब ना समझ होते ना वो आत्मा मारने की जो गलती करते हैं, अपने शरीर की सुरक्षा के लिए अपने प्रियजनों को मारने का बिल्कुल भी संकोच नहीं करते। मेरे काल को जन्म देगी देवकी, मेरे काल को जन्म देने वाली देवकी को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो काल पैदा होगा कहां से महाराज? कंस ने तुरंत देवकी के केस से पकड़ करके रथ से नीचे खींच लिया और लाश से मारने का उद्यत हुआ। लेकिन पति को पति कहलाने का अधिकार तभी है महाराज जब हर प्रकार से पत्नी की सुरक्षा कर सके। वसुदेव जी ने तुरंत कंस के तलवार वाले हाथ को पकड़ लिया और कितनी सुंदर बात है, आप जैसे तपस्वी, आप जैसा पराक्रमी एक नारी को तलवार से मारेगा, अरे ये क्या शोभा देता है? अरे ये तो देवकी आपकी बहन है महाराज, और नारी तो वैसे भी अपत्या होती है और विवाह के समय तो नारी लक्ष्मी का स्वरूप होती है। आपने देखा होगा विवाह के समय माता पिता बेटी के चरण छूकर उसका कन्यादान करते हैं, नियम है ऐसा। और जिसका आपने कन्यादान किया पुत्री मान करके महाराज उसे मारेंगे तलवार से। राम 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 कंस ने कहा आपने आकाशवाणी नहीं सुनी? आपने ये नहीं सुना कि देवकी का अष्टम गर्भ मेरा काल होगा और काल को जन्म देने वाली को मैं छोड़ नहीं सकता, तो ये मेरी नासमझ नहीं है। वसुदेव ने बहुत सुंदर बात कही। एक बात आपसे कहूं, दुनिया की हर चीज झूठी है, मगर संसार में सबसे कोई चीज है कि वो है मौत। मृत्यु के अलावा और कोई सच्चाई नहीं है। परमात्मा की सृष्टि का अपरिवर्तनीय सत्य केवल मौत है। ये मौत क्या है?
श्री वसुदेव जी महाराज कहते हैं ये मौत क्या है, हमारी खास बहन है मौत, हमारी बहन का नाम है मृत्यु। जिस गर्भ से हम जन्म लेते हैं उसी गर्भ से हमारी मौत भी जन्म लेती है। वसुदेव ने कहा राजन वास्तविक सत्य है तो ये है कि हम जी नहीं रहे हैं, हम तो हर रोज मर रहे हैं, मर रहे हैं। इस मरने का नाम ही तो जीना है। कंस ने कहा क्या मतलब, मृत्यु ही तो सत्य है, बाकी सब चीजें बिगड़ने वाली है, केवल मौत ही अपरिवर्तनीय है। वसुदेव कंस ने कहा सुनिए ये भाषण किसी और को सुनाना, ये वेदांत किसी और को लेना महाराज। मैं इतना जानता हूं कि मेरे काल को जो जन्म देगी देवकी और काल को जन्म देने वाली को मैं छोड़ नहीं सकता, तो काल पैदा होगा नाम से। और वसुदेव ने कहा सुनो तुम्हें देवकी से कोई भय नहीं है, उसके पुत्रों से कोई भय नहीं है, तुम्हें देवकी के गर्भ से जितने भी बालक जन्म लेते तुम्हें समर्पित कर दूंगा, तुम उन्हें मार देना चाहे जला देना, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन देवकी को छोड़ दो। कंस ने कहा जब तक 8 बालक नहीं हो जाते मेरी भी एक शर्त है। बोले क्या, आपको कारागार में रहना होगा महाराज, हथकड़ी बेड़ियां पहननी होगी महाराज आपको। बोले मंजूर है, वसुदेव बोले सब मंजूर है महाराज। देवकी वसुदेव को जेल में डाल दिया, एकदम बदल गया वसुदेव। वसुदेव की बड़ी पत्नी रोहिणी है, वो यशोदा की सहेली है, इसलिए वो पराये गोकुल में वास करती है। वसुदेव जी की अन्य पत्नियां अपने ससुर जी के यहाँ महल में सुरक्षित है। वसुदेव जी के प्रथम पुत्र हुआ कीर्तिमान। कंस ने एक बार तो उसे छोड़ दिया फिर मार दिया। देवकी का दूसरा पुत्र हुआ, उसे भी कंस ने मार दिया। एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। महारानी देवकी के गर्भ में 7वां बालक आया। मेरे नारायण के मन में बड़ी चिंता हुई। प्रभु ने सोचा माता देवकी के गर्भ से जो 7वां बालक है ये तो मेरे लक्ष्मण जी हैं, ये तो मेरे शेषनाग है। परंतु महाराज कंस तो जन्म लेते ही मारने चले आते हैं, इसलिए शेष को बचाना चाहिए। प्रभु ने योग माया ने बुलाया और योग माया ने उस बालक को देव की माता के गर्भ से निकाल करके मोदी के गर्भ में स्थापित कर दिया और गोकुल में उस बालक ने जन्म ले लिया। इसलिए वो दोनों माताओं का पुत्र हो गया। कंस ने पूछा क्यों 7वां क्या हुआ महाराज? सैनिकों ने कहा हमने सुना है 7वां गर्भ नष्ट हो गया, अच्छा हुआ, हमें मारना पड़ता, अपने आप ही मर गया, बहुत अच्छा हुआ। अब 8वां बालक आने वाला है, माता देवकी के गर्भ में बालक आ रहा है, यही मेरा गोपाल है। देवताओं को जब यह पता चला कि भगवान अवतरित होने वाले हैं, सब देवताओं ने मेरे गोविंद का मंगल सत्कार किया। असल में इस गर्भ की सारी दुनिया बुराई करती है। भगवान जब गर्भ में आते हैं तो गर्भ की स्तुति होगी, इसलिए इसका नाम गर्भ स्तुति है। आइए हम सब गोविंद से प्रार्थना करें, लाला जल्दी करके हो जल्दी आगे हमें दर्शन देंगे। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण
बोले नारायण भगवान की जय। पहले सब पलाथी मार करके बैठे, एकदम सावधान होकर के सभी बैठे, हाथ ऐसे पकड़ के कोई नहीं बैठे, सभी सावधान होकर के बैठे। भगवान का जन्मोत्सव तेरी से सुनिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो भी बाहर खड़े हैं कहीं भी, वो सभी कथा पंडाल में आ जाए। अभी भगवान का जन्मोत्सव होने वाला है। सभी से करबद्ध प्रार्थना, सभी सत्यव्रतम सत्य परमम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिनिहितम च सत्य सतस्य सत्यविदं शान्तिमेतम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। भगवान का प्राकट्य हो रहा है माता देवकी के गर्भ में। कुछ लोग हमसे प्रश्न करते हैं, कभी भगवान भी गर्भ में आते हैं क्या? गर्भ में आने से भगवान नहीं रहे, वो भगवान किस काम का? देवताओं ने भगवान की मंगल में स्तुति की, उनके मंदिर में अपार आनंद है। इस आनंद की खुशी में देवताओं ने मंगलमय सत्संग किया। एक और बात, देवताओं ने सत्य 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 कह के परमात्मा का प्रतिपादित क्यों किया? क्योंकि आपने अवतार से पूर्व हम लोगों को वचन दिया था कि मैं अवतरित होकर के कंस का उद्धार करूंगा। मामा समझकर कहीं आपने उसे छोड़ दिया तो सबका कल्याण ही कर देगा। इसलिए देवता बार बार सत्य 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 स्मरण कराते हुए कि आप भूल नहीं जाएंगे। माता देवकी से ये कहा, मां डरना नहीं, तुम्हारे घर में जो बालक है वो भगवान है, ये यदुवंशियों की रक्षा करेंगे, तुम्हारे कष्ट की निवृत्ति करेंगे। और धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना। नाथ ने सोचा कि ये भगवान तो आने वाले हैं, पर कंस को ऐसा डरा करके जाओ कि उसका जीना ही दुर्लभ हो जाए। नारद जी कंस के पास में आए और बोले, राजन आपको मालूम है 8वां होने वाला है। कंस ने कहा, जी महाराज, आकाशवाणी ने कहा था 8वां मेरा काल होगा। और सुनिए, यदि वो जन्म ले तो जन्म लेते ही भागने लगे तो मैं उसे पहचानूंगा कैसे? आप तो काल से सत्य है, जरा बताइए 8वां जो जन्म लेगा वो कैसा होगा? मान लो वो भागने लगी तो मैं उसे पहचान तो लूं कम से कम। महाराज जी बोले, बताओ वो कैसा होगा? बोले, काला काला होगा, काला काला होगा, काला काला होगा, काला काला और कैसा होगा? देखने में छोटा, प्रतीक में अरे दाढ़ी वाला होगा,
इतना उसका चिंतन हो गया जिसने की प्रतिज्ञा महाराज भोजन करने बैठे सुल्तान में गाना जी गा गया। तो हालत खराब हुई उसकी, बेचारे की क्या बताएं आपको। 30,000 सैनिक बुलाएंगे, 30,000 सैनिकों से चारों ओर से को घेर हुआ और वो भागने नहीं पाए। जन्म लेती पूरी सुरक्षा रखना सैनिक बोले तो राम का महाराज भाई सुरक्षा है, धीरे धीरे आ रहा है बातों का महीना। कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि और बुधवार वे नक्षत्र और रात के ठीक पावे नहीं। देखो मैंने जमाने से हाथ में निकले महाराज, ये जमाने नीचे की कमान हमारे हाथ में गई और कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रभु ने सोचा माता को सेवा की बातें। इसलिए मैं अपना दूसरा पाने करूंगा देवी को नाथमा इसलिए है न उनके कारण से मैं धन लूंगा लेकिन मारो यदि को पालूंगा। उसने कितना त्याग किया, इसलिए समय का नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र होना चाहिए। अष्टमी तिथि के रात्रि को ठीक 12 बजे माता देवी का कार्य आज मंदिर बन गया है, कार्य में प्रकाश हो रहा है, पूरे जीवन में सन्नाटा छाया। सब लोग यही में सोए और मेरे गोपाल का प्राकट्य हो गया। बोले पार विषय भगवान बालक का रूप लेकर सीधे देश के भगवान ने अपने हाथों में चला और पद्म रखाने के लिए सब अपने आप के मदद से राखी को देख सभी अपने आप के मदद से राखी को देख सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। बसने देश में गए गोविंद की राखी को देखा कितना सुंदर सुंदर है और गदा जिसने पिताम्बरी जिसने पहनी है राखी के दर्शन करें आप सब। बसने देव की आजीवन हो रहे हैं, उनके नेत्रों में आंसू गिर रहे हैं। दीपा भर जैसे होश हैं, टमाटर जैसे गाय है, संग जैसे धुआ है, सर्जरी पैनी है, कमर जैसी आंखें हैं। हाँ कितना सुंदर स्वरूप है देवी को सुबह दोनों ने मेरे गोविंद को प्रणाम किया। ऐसी सुंदर स्वरूप के दोनों के नेत्रों में आंसू गिर रहे हैं। सारे ब्रह्मांड में सन्नाटा छाया है। मेरा विचार आपको आगे है, मैं अपने सौभाग्य का फिर शब्दों में बोल मेरे घर स्वयं भगवान ने खोल के आ गई। ये लेकर मेरे नाम में विशेष आज मेरे घर लेके आए हे भगवान। मैंने संतोष से सुना के देखी वैसे प्राणी पशु दिशाओं में दौड़ना है तो इसमें हमें भी उठाना, इसमें हमें आपके धर्म का तो बहुत विजय प्राप्त करता है। कितना सुंदर भाव, कितनी सुंदर बात भगवान ने कहा भैया सबसे कहता हूँ कि मामा कंस धर्म लेके ही मारने चला आता है ना, इसलिए सुदर्शन चक्र लेकर के आए। हमने सोचा जो राम 11 वर्ष बात करना है वो हाजी करना नहीं, इसलिए हम सुदर्शन चक्र लेकर के आए। यदि आप ये चाहती है कि हम छोटा बालक बन जाए तो मैं आपकी रक्षा कैसे कर सकता हूँ, बल्कि आप लोगों को कंस से मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। हम कैसे रक्षा कर सकते हैं, आप मुझे लोग पहुंचा दो। और नंद पत्नी ने इसी समय एक कन्या को जन्म दिया है और हमें ले जाकर वहां आप सुना दो और कन्या को लेकर ले जाकर कंस को सौंप दो। वसुदेव ने कहा हथकड़ी लगी है, बेड़ियां लगी है, कैसे कर सकते हैं ये सब। वो भी बोले इसलिए चिंता मत करो, जी जब मेरा आश्रय लेता है ना तो सारे बंदर उसके खुल जाते हैं, सारे बंदर खुल जाते हैं। भगवान छोटे से बालक बन गए, देवकी ने गोद में लिया, अपना स्तनपान कराया है और जैसे वसुदेव ने कृष्ण को गोद में लेने का प्रयास किया सो उनकी हथकड़ी खुल गई और डलिया में सजाकर कृष्ण को उसमें लेटा लिया और जैसे ही गले को ऊपर खुले प्रेम की बेड़ियां खुल गई। महाराज प्रेम की बेड़ियां खुल गई, मतलब क्या है, जीव जो कर्म करने का प्रयास करता है तो परमात्मा उसकी सहायता करते हैं। वसुदेव देवी की हथकड़ी पहले नहीं खुली, जब कृष्ण को लेने को और चलने का प्रयास किया तो खुली। इसका मतलब क्या है,
हम अगर प्रयास करेंगे तो परमात्मा सहायता जरूर करेंगे। मंद मंद जलधारा हो रही है, मंद मंद बारिश हो रही है, एक एक तारा फूलता जा रहा है। वसुदेव जी की सिद्धि को मस्तक पर विराजमान कर आगे चल रहे हैं। 20 विराट सेवक सब सो गए हैं। रात्रि का समय पवन देवता दिव्य गति से चलने लगे, बारिश जोर से होने लगी। वसुदेव ने चारों ओर देखा तो बस पानी ही पानी दिखाई देता है। पानी में कई कई प्रकार के जीव जंतु बोलते हैं। रात्रि का समय है, चंद्रमा आज निकला नहीं है। पानी में वसुदेव ने कहा ये क्या देख रहा हूं मैं? भाई भाई धैर्य होते वसुदेव जी, लेकिन चलना तो होगा। जैसे जलाशय को पार कर चले तो यमुना जी आ गई। गोकुल जाने के लिए यमुना को पार करना होगा और यमुना में अंदर जा रहे हैं तो यमुना का जल ऊपर की ओर उठता है। तो कृष्ण ने अपने चरणों के नीचे लटका दिया, अपने चरणों को नीचे लटका दिया। लेकिन यमुना कहती है केवल चरणों के सफर से काम नहीं चलेगा। अरे मैं तो मुखारबिंद देखूंगी, मैं तो मुख देखूंगी। भैया बोले लो कर लो बात। अरे मेरा मुखारबिंद तो ये देखेगा कि पिताजी पूरी तरह से नीचे डूब जाएंगे। यमुना जी ऊपर को उठी तो कृष्ण का मुख को नहीं दिखा, वसुदेव जी की दाढ़ी पहले ही दिख। वसुदेव जी कृष्ण को लेकर आ रहे हैं। यमुना ने गोविंद को मार दे दिया और घुटना घुटना पानी हो गया। मेरे वसुदेव भगवान की, बाल कृष्ण की। वसुदेव जी गोपाल को लेकर आए और नंदरानी यशोदा के महल में प्रवेश किया। नंदरानी घोर निद्रा में सोई है। वसुदेव जी लाला को सुनाकर कन्या को लेकर के चले गए। बड़े कष्ट से सुनाया। नंद बाबा भी सो रहे हैं, सैनिक सो रहे हैं, दास दासियां सब सो रही हैं, कोई जगह नहीं है मरा। कन्या को लेकर के वसुदेव जी गए हैं और जैसे कारागृह में प्रवेश किया, करते जा रहे हैं, एक एक ताला बंद होता जा रहा है। अंदर जाते ही हथकड़ियां लग गई, बेड़ियां लग गई। मतलब क्या है कि महात्मा वसुदेव जब कृष्ण प्रभु को लेकर गोकुल आए तो सारे बंधन खुल गए और कन्या माया को लेकर आए तो सारे बंधन भंग गए। जीव जब परमात्मा का आश्रय लेता है तो सारे बंधन खुल जाते हैं। परमात्मा छोड़कर के, परमात्मा को छोड़कर जब माया को पकड़ता है तो फिर बंधन बंध जाता है, क्योंकि माया बांधती और गोविंद उसे छुड़ाता है। माया से पार पाना है ना, किसी की बस की बात नहीं है। रूप माया ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। कृष्ण जब थे तो शांति थी, गोविंद जब रहते हैं तो शांति रहती है। माया आती है तो अशांति बढ़ जाती है। सैनिक सब लग गए और महाराज कंस के पास दौड़े दौड़े आए तो महाराज जो सन्नाटा जो छाया हुआ था अब मिट गया। अब तो पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मारो दौड़ो दौड़ो। कंस को जाकर के बोले महाराज 8वां हो गया, महाराज 8वां हो गया, महाराज 8वां हो गया। कंस ने ताने बुलवाए, देवकी 8वां बालक में तो देवकी ने कहा भैया ये 6 पुत्रों को तुमने मार दिया, फिर 7वां मुझे मिला नहीं। ये तो कन्या है, इसे तो तुम छोड़ दो। कंस का बेटी है, ये बेटा होना था, बेटी कैसे हो गई? मैं इतना बड़ा पापी थोड़े हूं कि कन्या को मारूंगा, मैं इसे नहीं मार सकता। कंस के सैनिकों ने कहा महाराज 8वीं बार पुत्री इसलिए आई है क्योंकि देवता जानते हैं कि आप कितने कृपालु हैं। देवताओं ने सोचा कि इसे पुत्री समझकर आप छोड़ देंगे, लेकिन इस पुत्री को आपने छोड़ दिया तो महाराज ये पुत्री ही पुत्र हो जाएगा, या इस पुत्री के जो पुत्र होगा वो आपको मारेगा महाराज। और उसने कहा तुम ठीक बोलते हो। देवकी रोती रह गई, उनकी गोद से कन्या को छीन लिया और धड़ाम से पत्थर के ऊपर मार दिया। लेकिन अष्टमी देवी बनकर के अनंत तक आकाश में चली गई और आशीर्वाद करती अरे मेरे जैसे निराधार बालकों को मारने से तुम्हें क्या मिला? तुम्हारा शत्रु जो कृष्ण है उसने तो कृष्ण ने अवतार ले लिया। कंस ने कहा हे माता
ये तो बताओ कि कौन से गांव में लिया है। नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन अवतार ब्रिज में ले लिया है। दस ने उसने देवकी को प्रणाम करके एक बार ने छेड़ दिया। अब आपका सदा बुलाए कृष्ण को मारने का प्रयास, ये तो हो गई मथुरा की बात। और अब कहां चल रहा है अपने को? गोकुल में। बोलिए नंद के लाला की। नंद बाबा ब्रिज के राजा है। नंद बाबा के घर नानी बहन आई। नंद बाबा के क्षेत्र के है नहीं मारा, लेकिन लाला भयो ना एक दिन सानिध्य मुनि से बोले महाराज के क्षेत्र को तो है नहीं लाला, अब तो भयो ना ब्राह्मण देवता बोले चकाचक घुटवा दे वो सोई लाला है जाएगा। बाबा ने कही नाय कब करी महाराज, आप अनुष्ठान तो करो, मैं तो राजी हूं। ब्राह्मण देवताओं ने अनुष्ठान किया। अब सबको ऐसा लगने लगे घर में लाला होएगा। रात्रि में वसुदेव जी कब दरावती करके काहू को पता ही ना चलेगा। नंद बाबा की दो बहनें हैं, बड़ी का नाम है नंदा और छोटी का नाम है सुनंदा। उन दोनों को पता चले हो कि नंद रानी के लाला होएगा। सो 6 महीना पहले ही वो गोकुल में आए गई महाराज। ये जो ननद होती है ना, ऐसा मौका देखती रहती है कि भाभी के यहाँ कुछ हो और हमें भी फिर मेवा ही मेवा है। ये सब तो खुशी की बात है, नंद भाभी के विरोध की बात है। नंद बाबा की दोनों बहनें बहुत बड़े घर में हैं, लेकिन जब पता चलो कि नंदरानी के यहाँ लाला होगा तो जो 6 महीने पहले ही पहुंच गई महाराज। नंदरानी की ऐसी सेवा करे, क्यों? क्योंकि नंदरानी के जो गले में जो हार है ना, तो हार बड़ा महंगा है। कौन सा हार है? नवलखा हार। नवलखा हार है। दोनों ने सोची भाभी बड़ी कृपालु है, यदि लाला भयो तो ये हार हमें ही मिलना है। अब नौमी को प्रातः 8 बजे सुनंदा ने मन में विचार किया कि रोज तो भाभी जल्दी जग जाया करे, आज क्यों ना जगी का बात है। सुनंदा दौड़ी गई और देखो नंदरानी शयन कर रही है, बगल में लेटो है लाला। बेचारी सुनंदा ने पहले तो 21 बार हरि शरणम को जाप किए। हे विधाता तूने अच्छी सुन ली, हे विधाता तूने अच्छी सुन ली। पर नंदरानी की बगल में सोए हुए लाला है कि लाली है? लाला है कि लाली है? सुनंदा ने नेक चतरिया हटाकर लाला को मुख देखो। सुबह लाली है, लालो है, लालो है, लालो है, लालो है, ऐसो हाल आए के भगवान कहीं लाली ना हो जाए। मैं तुम ये सोच के विचार कर रही थी, अरे लाला भयो है, लाली होने में और तो कुछ तकलीफ तो नहीं है। लेकिन जो नवलखा हार जो है ना, वो लाला होने से ही नहीं है। और गौशाला पे आए के नंद जी की पैर में देखो कि नंद बाबा भजन कर रही है। आपको पता है नंद बाबा कौन सा मंत्र जाप कर रही है? कि अभी तो भयो नहीं, 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 अभी तो इतने में सुनना पूछे भैया बधाई हो। ये भगवान का आवाज की बधाई। बात तो बताओ। बोली पहले मोए ये बताओ, मोए कहा देंगे को? तू जो कहेगी वही देंगे, बता तो सही। सुनंदा जी बोले भैया आपने जो तपस्या करी, आपने जो ब्राह्मण जी मारे यज्ञ की, उन सबको फल आपके घर आज नन्नों से लाला भयो है। आपके घर आज नन्नों से सुंदर लाला आमंत्रित भयो है। नंद बाबा ने जैसे ही लाला के धर्म को पसंद सबको विजय हर्ष के लाला 16 वर्ष बाबा ने यमुना जी में जाके 108 डुबकी लगाई और पिताम्बरी पहनी है, पीली बदलबंदी पहनी है, हमारा पीलो पटको डालो, सिर पर पगड़ी बांधी, माथे पर चंदन लगाए हैं, आंखन में काजल लगाए हैं, मूछन के कान की और फिर बोलो के नहीं है छोड़ा दर्पण लाइए, छोड़ा दर्पण।
और जैसे ही बाबा बोले कैसे लगू रहे, बोले देखियो, बोले बाबा दोनों जैसो लगे, दोनों जैसो। भैया लाला भाई आज नहीं सजेंगे तो फिर कब सजेंगे। नंद बाबा दौड़े दौड़े अपने समस्त भूमि के पास में गए। हाजी लाला भाई हुए सब बड़े प्रसन्न भये। सामने में उन्हें 108 ब्राह्मण को लेकर के आए। बाबा ने आकर ब्रह्मा से स्वस्ति वाचन कराए, जात कर्म संस्कार कराए और उनको पता चला कि नंदरानी के लाला भाई है। जितनी ब्रिज की गोपियां हैं सबने श्रृंगार किए हुए हैं, जितनी ब्रिज की गोपियां सबने 84 गज को लहंगा पहने हुए, सुंदर सी मैया ओढ़ी और 16 श्रृंगार सबने किए हुए हैं। एक 95 वर्ष की मैया है कि नंदरानी के लाला भाई है। आज तो मैं भी सजूंगी। 95 वर्ष की मैया ने 80 वर्ष पहले जो शादी की थी उसका जो लहंगा था, उस शादी का जोड़ा आज निकाला है। 95 वर्ष की मैया को दिखता भी कम है। 16 श्रृंगार किए हैं लेकिन श्रृंगार करने में गड़बड़ी हो गई है। होठल पे लगाने वाली चीज जो है ना वो आखिर पे लगा ली है और आखिर पे लगाने वाली चीज जो है होठल पे लगा ली है। अरे महाराज, अरे आज नहीं सजूंगी तो फिर कब सजूंगी। अरे लाला भैया नंदरानी के युवती है वो भी सज रही है, वृद्धा है वो भी सज रही है, थोड़ी थोड़ी जल्दी से महल के आ रही है। सब करके जितने विश्वासी है सबने पीताम्बर पहनी है, पगलबंदी पहनी है और गोपियां यशोदा के पास में आई और आए जाके फिर जोर से यशोदा मैया को बधाई दे रही है, बधाई गा रही है। और हम भी आनंद से भाव से मैया यशोदा को बधाई दे और उसके बाद आनंद से हम लोग बधाई गाए, बधाई लूटे। कैसे जगमाना बधाई लुटा रही है, यशोदा मैया कैसे लुटा रही है, हम सब लूटेंगे। कौन लूटेगा, जरा हाथ ऊंचे करना। बोल तो लाला के चरण की बधाई लूटेगा, हम लूटेंगे। कहते हैं पहले बधाई देने लोग यशोदा मैया को कौन बधाई देगा, समझोगे? बोले यशोदा मैया बधाई है, यशोदा मैया बधाई है। हर रूप थे भारे, भरम का लोप होकर जब पाप में संसार होता है, दुखी और दीन निर्बल का जब हाहाकार होता है, प्रभु के भक्तों पर जब घोर अत्याचार होता है, तभी संसार में भगवान का अवतार होता है।
बंदी खाना जन्म लिए खाना गवारा पुराना बंदी खाना जन्म लिए खाना जमाना पुराना अरे हमारा तेरे बचाना ये ईट वाली सारे पता ईट एक तरफ रखवा दियो। हाँ भैया सभी हम बधाई लूटेंगे। कौन कौन लूटेगा बधाई? हाँ सब लूटेंगे। हाँ अभी बकाया है क्या? चलो आप सब लूटेंगे। जो पैसा को जोड़ो तो ऊपर आ जाएंगे सीधे कामों को तुले करेंगे। जो व्यक्ति अपनी हरदार है उसको जो ऊपर आएंगे कामों को तुले करेंगे। सीधे कौन से?
बड़ी वृंदावन बिहारी लाल की नंद के अच्छा देखिए सभी जितने भी माता बहन भाई हैं, आज ठाकुर जी का जन्मोत्सव है, बड़ी धूमधाम से लोगों ने मनाया है, ठीक है। और अभी ना प्रसाद लिए बिना हम अगर हम जाएंगे तो ये अपराध करेंगे। बिना प्रसाद लिए कोई नहीं जाएगा, आरती करा करके प्रसाद लेकर के पी जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सभी भक्तों से सर्वत्र प्रार्थना, सभी भक्तों से नम्र निवेदन किया जाता है, अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। सभी भक्तों से नम्र निवेदन किया जाता है, व्यवस्था को भूलने दें, अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। सभी भक्तों से अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। सभी भक्तों से सर्वत्र प्रार्थना, व्यवस्था को भंग न करें, व्यवस्था बनाए रखें। Happy birthday to you. Happy birthday to you. सभी भक्तों से नम्र निवेदन करवत प्रार्थना की जाती है कि आरती होगी, आरती होने के बाद में भगवान का भोग लगाया जाएगा। माखन मिश्री का प्रसाद सभी भगत जन लेके जाए, प्रसाद के बगैर कोई भी सफल न जाए। ये करवत प्रार्थना है सभी भक्तों से, आए हुए सभी भक्तों से वो प्रसाद जरूर लेके जाए, प्रसाद के बगैर कोई नहीं जाए। माखन और मिश्री का प्रसाद बनाया हुआ है आपके लिए, पहले भगवान का भोग लगाया जाएगा, उसके बाद में आपको प्रसाद दिया जाएगा, वो प्रसाद लेके जाएं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। उदाशुदन शोक विनाशिकारकम नमामि ईश्वर संसार सदा आरती
ओम गणेशं चित्रंबरं पुष्पे देवताविवन्दनं आत्मवन्दनं पात्रमत्ते शिलमलो यद्धारकं केशवोभे वरदानस्यानां सर्वपापं विमोचते ओम श्रीवन्दितावरदण्डगपाले पुण्डापजादिवरदे नमस्कारं गुरुवरदावरदे नमः आहुदयामि नमः ओम श्री मंजनाथाय नमः श्री भगवता सिद्धेवाय नमः श्री भगवान देवाय नमः श्री राधा कृष्ण नमः मंत्र पुष्पाभ्यां समर्पयामि नमः शिवाय मंत्रे क्रियाय मंत्रे सुरे परिपूर्णं ददामि भक्तवत्सल भगवान की जय। सभी प्रसाद मेले के रात्रि कालीन समय का ध्यान रखते हुए से 8 बजे से 10 बजे भाई भाइयों मायरों जो पंडित दिनेश भाई कैसे से बालादेश्वर से कुमारी हुए उनके मुखारबिंद से हम सब लोग सहन करेंगे। समय का विशेष ध्यान रखिए। हेलो ये